सुधीजन, जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने जगत कल्याण के लिए जिस श्री विद्या, श्री चक्र अथवा खड चक्र भेदन की क्रिया अथवा तो कुंडलिनी जागरण प्रबल दिया है, वह वस्तुतः अध्यात्म जगत की एक अमूल्य थाती है। मैं आपसे अनुरोध करूं कि सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 36 से लेकर 41 तक श्रीमद् आद्य शंकर ने सभी चक्रों का बड़ी गहनता किंतु सूक्ष्मता के साथ विवेचन किया है। आज तत्क्रम में मैं उसी अप्रतिम सौंदर्य लहरी के 38वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार है। समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टा दशगुणितविद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषाद् गुणमखिलमभ्यः पय इव। इस श्लोक का जो तात्विक भावार्थ है वह यह है कि हे माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जिसके आलाप से अष्टादश विद्या के अंतर्गत पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या, अर्थशास्त्र, शिल्प विद्या, शस्त्र विद्या तथा मंत्र विद्या, ये अष्टादश विद्याओं का जिसके आलाप से आविर्भाव हुआ है, जो जल में से दूध की भांति दोष में से केवल संपूर्ण गुण को ग्रहण करते हैं, अर्थात जैसे जल में दूध अथवा दूध में जल मिला दिया जाए तो गुण ग्राहक लोग अथवा तो जो हंस है वह नीरक क्षीर विवेक करते हुए क्षीर को ग्रहण कर लेता है और नीर का त्याग कर देता है उस रूप में, तथा विकसते हुए ज्ञान रूपी कमल संवित कमल के मकरंद ग्रहण में एकमात्र अभिरुचि रखने वाले ज्ञानी पुरुषों के हृदय रूपी मानसरोवर जिसको अनाहत चक्र कहा गया है, हृदय स्थित कमल में
विहार करने वाले उन अवर्णनीय हंस युगल अर्थात परमहंस परमहंस स्वरूपा शिव शिवा के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सुधीजन, श्री मदाद्य शंकर विरचित सौंदर्य लहरी के इस 38वें श्लोक का जो तांत्रिक और यौगिक भाव है वह यह है कि अनाहत चक्र को हृदय चक्र कहा जाता है। प्राचीन जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमारी जो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, वह इसी अनाहत चक्र में वास करता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा आज्ञा चक्र के पीछे अर्थात पीनियल ग्लैंड में स्थित होती है। वस्तुतः अनाहत चक्र मानव शरीर में दिव्यता अनुभव करने का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। अनाहत चक्र में ध्यानावस्थित होने पर, ध्यान लगाने पर सभी प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसा साधक दूसरे व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करने में भी संभव हो जाता है, समर्थ हो जाता है। शायद इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में इस अनाहत चक्र को कल्पतरु के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात आकाशीय इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कहा गया है। यहाँ वस्तुतः साधकों के अनुसार और विशेषकर शंकराचार्य जी जो इस श्लोक में इंगित कर रहे हैं उसके अनुसार जो योगी लोग हैं उनसे विमर्श करने पर जो ज्ञान यत्किंचित ज्ञान प्राप्त हो सका है उसके अनुसार यहाँ अनाहत चक्र में एक योगिनी सहस्रार से बहते हुए अमृत को पीकर आनंदित होती रहती है। इस श्लोक में जो दो हंस हैं वह शिव और शक्ति के रूप में ही शंकराचार्य जी ने उल्लिखित किए हैं। दोनों हंस वस्तुतः साधक के मन रूपी सरोवर में विहार करते हैं, अर्थात अनाहत चक्र में शिव और शक्ति का ही ध्यान करना चाहिए। वस्तुतः इस चक्र पर ध्यान करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और जो आज्ञा चक्र है जो जीव के मन की दशा को नियंत्रित करता है वह भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। यौगिक लोगों के अनुसार जो प्रसिद्ध हंस मंत्र है वह भी अनाहत चक्र से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। इस अनाहत चक्र में ध्यान करके योगी लोग मुक्ति चाहते हैं क्योंकि वे आनंद की शक्ति में ही डूब जाते हैं और सदैव आनंद विभोर रहते हैं। जबकि
अन्य जो साधक हैं जिन्हें मुक्ति नहीं चाहिए अथवा तो कालांतर में मुक्ति चाहते हैं, वे भुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। वस्तुतः इस अनाहत चक्र पर ध्यान करने से शिव और शिवा दोनों का युगल स्वरूप साधक के दृष्टिपथ में आ जाता है और वह आनंद और शुद्ध चेतना में अवस्थित हो जाता है। जिस प्रकार से एक खिला हुआ कमल का फूल वह पूर्णतया प्रफुल्लित होता है और वह उसके जीवन की उन्मुक्त दशा होती है, उससे मकरंद का प्रवाह होने लगता है। उसी प्रकार से अनाहत चक्र में ध्यान करने से साधक का जो व्यक्तित्व है वह उत्फुल्ल कमल की भांति प्रस्फुटित हो जाता है और अपने उस हरित पट कमल से निसृत मकरंद के सुवास से और अमृत से वह आनंद विह्वल हो उठता है, आनंद मग्न हो जाता है और उसके जीवन में पूर्णतया आनंद ही आनंद दिखलाई पड़ता है। सुधीजन यदि शंकराचार्य जी के द्वारा लेखनी कंडुइत इस श्लोक के 38वें श्लोक के भाव को भक्त ग्रहण करे और उसका 1001 बार आवर्तन करे तो फिर उसे जीवन में पूर्णतया आनंद की अनुभूति होती है और सारे जीवन के पाप ताप संताप और कष्ट दूर हो जाते हैं। धन्यवाद।